ये जो राम कथा है ये भी सुनने का एक अपना अलग लाभ है। इसको क्यों सुनना चाहिए, और सुनना ही नहीं है इसको हमें सुन करके अपने जीवन में उतारना भी है। जो राम कथा है ना, ये ऐसी कथा है कि जिसको हम सुन करके उसका चिंतन करके मनन करके अपने अगर जीवन में किसी एक भी बात को अपने जीवन में उतार लिया तो हम ये जो जीवन जी रहे हैं ये जीना सरल हो जाएगा। जो हम बात बात में दुखी हो जाते हैं ना, कोई भी बात आई, अरे बड़े परेशान है, बड़ा मन टेंशन में चल रहा है, आजकल बड़ी टेंशन चल रही है। लेकिन जब आप इस राम कथा को सुन लेंगे और सुन करके इसको समझेंगे तो आप ये जो दिन रात चिल्लाते रहते हैं कि बड़ी चिंता है, बड़ा टेंशन है, अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही नहीं होगी कि आप आए कथा पंडाल में 1 घंटा आधा घंटा बैठे और थोड़ी बहुत सुना और चले गए, बाद में कहा हमने तो बड़ी सुनी कथा लेकिन चिंता नहीं गई। ऐसे चिंता नहीं जाएगी। इसको आपको पूरी कथा को सुनना है और सुन करके इस कथा का चिंतन करना है, मनन करना है, अर्थात इस कथा को समझना है, इस कथा के सार को समझना है। तब आपके जीवन में ये उतरना प्रारंभ होगी। और एक बार के सुनने से नहीं उतरेगी कि आप एक बार सुन लिया और आपको पूरी राम कथा समझ में आ गई ना। जीवन निकल जाता है इस कथा को समझने में। लेकिन उसी कथा में अगर एक भी कोई आपने कथा, एक कोई भाव समझ लिया तो जीवन सुधर भी जाता है इस कथा को सुनने से। ये हमें राम कथा सिखाती है कि हमको अपना जीवन किस प्रकार जीना है। एक बड़े अच्छे महात्मा रहे श्री बिंदु जी महाराज। वो एक पद गाया करते थे। कौन सा? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बातें, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की पाके, कभी शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले में, हृदय आनंद झूले दे। हृदय आनंद झूले में, हृदय आनंद झूले में झूलाती रोज रामायण। नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जय हो प्यारे जी। जिसको जिसको रामायण मैया से शिक्षा लेनी कि इस रामायण को सुन करके पढ़ करके हमारा भी जीवन धन्य हो जाए, हमें इस रामायण से कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जाए जो हमारे जीवन को साकार कर दे, वो पूरे पूरे हाथ उठाएंगे।
जो जो शिक्षा लेना चाहते हो वो पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की। जय हो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, रोज सिखाती हैं, लेकिन तब भी हम सीख क्यों नहीं पा रहे? जब रोज कोई बात अगर यदि कोई सिखाएगा तो हमको तो सीख जाना चाहिए ना अब तक में, तब भी हम सीख क्यों नहीं पा रहे हैं? जब ये रामायण, अच्छा रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, पुस्तक है जो लगभग लगभग हर सनातनी के घर में उपस्थित होगी, हर सनातनी के घर में होगी, चाहे वह छोटे गुटके के रूप में हो या बड़ी पुस्तक हो, है कि नहीं है? सबके घर में है कि नहीं है? हाथ उठाइए। देखिए सबके घर में है, लेकिन उसके बाद भी हमें शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही? हम उससे सीख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम रोज रोज इसको पढ़ते ही नहीं हैं। रखी है वो तो लाल कपड़े में लपेट करके रख दी गई, सुबह सुबह धूप बत्ती दिखा दी गई, भैया हमने तो पूजा कर ली। बहुत से लोगों के यहाँ तो वो भी नहीं होता, वो तो दीपावली जब सफाई होती है तो उस कपड़े में जिसमें मानस रखी हुई है वो कपड़ा निकाल के साफ करके झाड़ के फिर लपेट के रख दिया जाता है। अब कहाँ से शिक्षा मिले बताइए? जब हमको उस चीज को पढ़ना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो हमें शिक्षा कहाँ से मिलेगी? एक व्यक्ति था, वो एक कार्य सदा करता था, हर संडे के दिन, रविवार के दिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता और जा कर के कहता कि मुझे बड़ी इमरजेंसी है, बड़ी ज़रूरत है, मुझको 5,000 रुपए की बड़ी ज़रूरत है, क्या करूं? आज संडे है, बैंक बंद है, वरना मैं नहीं आता आपसे लेने के लिए। तो रिश्तेदार कहते कि अच्छा ठीक है भैया कल दे देना। कहे हाँ मैं सोमवार को पक्का लौटा दूंगा। हर रविवार का उसका एक ही नियम था, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता और यही कहता कि आज भैया बैंक बंद है, रविवार है, आप मुझको 5,000 रुपए दे दो, कल मैं आपको 5,000 लौटा दूंगा। उसने एक लिस्ट बनाई थी हर संडे को किस रिश्तेदार के घर जाना है, किसके यहाँ। रिपीट नहीं करता था वो रिश्तेदार, वरना जान जाएंगे कि भैया पहले वाला दो फिर बाद में दूसरा लेना। इसीलिए उसने हर संडे का अलग अलग रिश्तेदारों का नाम लिख करके रखा था कि इस रविवार को मैं इसके यहाँ जाऊंगा, इस रविवार के यहाँ इस रिश्तेदार के यहाँ जाऊंगा। उसका नियम था ये, हर रविवार को जाता और कहता भैया मेरी बड़ी जरूरत है 5,000 रुपए की, कल मैं वापस कर दूंगा। रिश्तेदार बेचारे दे देते। एक दिन एक रिश्तेदार के घर वो व्यक्ति पहुंचा, कहने लगा भाई साहब बड़ी जरूरत है, 5,000 आप दे दीजिए, आज संडे है, कल मैं आपको वापस कर दूंगा, बैंक बंद है। रिश्तेदार ने कहा भैया एक बात बताओ, मुझे कहीं से सूचना ये मिली है कि तुम्हें हर संडे के दिन ही काम पड़ता है पैसों का, तुम सोमवार के दिन क्यों बैंक जा करके नहीं ले लेते हो? तुम संडे को ही क्यों आते हो पैसा लेने के लिए? सोमवार को आओ, बैंक तो खुला रहता है, सोमवार को खुल जाएगा, बैंक से ले लेना। एक बात बताओ, सच सच बताना, तुम्हारा बैंक में बैलेंस है कि नहीं है कि तुम सबको बेवकूफ बनाते रहते हो पैसा लेने के चक्कर में? कहता है वो व्यक्ति कि भाई साहब बैंक में पैसा तो बहुत है, क्या बताऊं, बड़ा पैसा है। रिश्तेदार ने कहा जब इतना पैसा है तो उसको निकालते क्यों नहीं हो, किस लिए रखा हुआ है इतना पैसा? उसने कहा कि भाई साहब बैंक में तो बहुत पैसा है, लेकिन मेरा उस बैंक में खाता ही नहीं।
बैंक में उस पैसा तो बहुत है, लेकिन उस बैंक में मेरा कोई खाता नहीं, मैं कहाँ से निकालूं। इसी प्रकार हम आपके जीवन में ये राम नाम बैंक तो खुला हुआ है, लेकिन इसको हम पढ़ने का स्वरूप नहीं बनाते, तो हमारा जब उस बैंक में राम नाम बैंक में खाता ही नहीं खुला पढ़ने वाला, तो हमको वापसी में समझने वाला कहाँ से प्राप्त होगा, शिक्षा हमें कहाँ से प्राप्त होगी। इसलिए हमको क्रेडिट और डेबिट, क्या बोलते हैं उसको, डेबिट, क्रेडिट और डेबिट करते रहना चाहिए, अर्थात मानस को पढ़ते रहना चाहिए और दूसरों को पढ़ाते रहना चाहिए, तब जाकर के इस बैंक का हमको लाभ प्राप्त होगा। वरना उसी व्यक्ति जैसे हम लोग घूमते रहेंगे, भैया 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, खाता है ही नहीं बैंक में। हा? इसलिए हमको इसको रोज पढ़ना चाहिए, जब समय मिले, जिस समय मिले। इसीलिए कहा है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जब हम रोज इसको पढ़ेंगे तब हमें अपना धर्म समझ में आएगा, हमको क्या करना है ये समझ में आएगा। इस रामायण से ना हमको हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। हमें अपना धर्म किस प्रकार निभाना है, माता पिता का क्या धर्म होना चाहिए, माता पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, पिता पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, पति पत्नी का क्या धर्म होना चाहिए, भाई भाई का क्या धर्म होना चाहिए, ये हमको कौन सिखाता है, ये रामायण सिखाती है, ये रामचरितमानस सिखाती है। जब आप लोग इसको सुनेंगे ना तो आगे कथाएं आएंगी, किस प्रकार हमें संबंधों का निर्वहन करना है, एक भाई और भाई का कैसा प्रेम होता है। जब आप लोग भरत चरित्र सुनेंगे तब आप लोगों को समझ आएगा। जब आप पिता और पुत्र का क्या रिश्ता होता है, व्यवहार करना चाहिए, वो दशरथ जी और राम जी से सीखने को मिलेगा। ये रिश्ते, ये जो संबंध हमारे आपके जीवन में है, भगवान ने बना के भेज दिए, लेकिन अब इनको निभाना कैसे है, ये भी भगवान करके गए लीला। तब समझ में आएगा कि जब भगवान ये लीला कर सकते हैं तो हम आप उसका कुछ तो अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन हम आप इनका दर्शन नहीं करेंगे। हम आप क्या वो करेंगे। अच्छा, शिक्षा भी हम लोग उतनी ही लेते हैं जितने में हमारा काम चले, जितने में हमें आराम मिले। शिक्षा हम लोग लेते तो हैं कथाओं से, लेकिन कितनी लेते हैं, जितने में हमारी सुविधा हो सके। क्या कैसे शिक्षा, भैया भागवत सुनी, भागवत में सुना कि कृष्ण जी की 16,000 कितनी रानियां हैं, हमारे श्रीमद् भागवत कथा वक्ता बताएंगे कितनी, 16,108 रानियां। तो आजकल के युवा कहते हैं जब कृष्ण जी ने इतनी पत्नियां कर ली, कृष्ण जी की इतनी गोपियां थी, प्रेमिकाएं थी, हम तो 2-4 गर्लफ्रेंड तो बना ही सकते हैं, है ना। यही उदाहरण दिया जाएगा हमेशा। अरे कृष्ण जी की तो इतनी पत्नियां थी, उनकी तो कितनी गोपियां प्रेमी थी। सबसे बड़ा उदाहरण राधा जी और कृष्ण जी का दे दिया जाएगा। तो हम आप उदाहरण भी कौन सा देते हैं, शिक्षा भी कौन सी लेते हैं, जिसके बारे में हमको ज्ञान ही नहीं है। सुन लिया कि कृष्ण जी ने इतनी प्रेमिकाओं से प्रेम किया, इतनी गोपियाओं से प्रेम किया, गोपिका कृष्ण जी की इतनी प्रेमी थी, भागी भागी जाती। अरे पहले उसके भाव को तो समझो। आप क्या गोपी बनने के योग्य हैं जो लड़कियां बनती हैं कि हम तो भैया बड़े भगवान के प्रेमी, हम तो गोपी हैं। अरे गोपियों जैसा प्रेम भी लाना बड़ा कठिन है। हम आप शिक्षा तो सबसे लेते हैं, राम जी की कथा से भी शिक्षा ले लेते हैं, लेकिन क्या उस शिक्षा में पूरे खड़े उतरते हैं। अभी राम जी की शिक्षा तो ले ली और बाद में जब बात आई कि भैया राम जी ने तो भरत जी के लिए अपना राज भी त्याग कर दिया, तुम 1 फुट अपनी जमीन छोड़ दो, क्या कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। 1 फुट जमीन भाई नहीं छोड़ेंगे और कहेंगे हम तो इतनी कथाएं सुनी, हमने तो इतना सुना। हम लोग कथाओं का अनुसरण भी अपनी सुविधाओं के अनुसार करते हैं। और जो क्षमा करिएगा, जो नशा करने वाले भाई बंधु होते हैं, वो सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं भोले बाबा का। भोले बाबा भी तो भांग पीते हैं, भोले बाबा भी तो चिलम लगाते हैं। किसने देखा है भोले बाबा चिलम लगाते हैं? किसने कहा भोले बाबा गांजा पीते हैं, नशे में धुत रहते हैं? आप देखने गए हैं क्या? कभी भोले बाबा को चिलम लगाते देखा है क्या? नहीं ना। भोले बाबा नशा तो करते हैं, लेकिन
ये भांग और गांजे का नशा नहीं करते हैं। भोले बाबा सदा राम के नाम का नशा करते हैं और उसी राम के नाम के नशे में धुत रहते हैं। इस नशे से नहीं रहते कि जब भोले बाबा कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं करेंगे। तो भोले बाबा ने विष पिया था, आप भी पी लो। वो नहीं करेंगे, करेंगे उतना जितने में हमको सुविधा मिले, ये नहीं करना। हमको क्या करना है, हमें धर्म किस प्रकार से हमारा बचा रहे, धर्म से हम अडिग ना हो, इसलिए हमको राम कथा सुननी चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए धर्म का अनुसरण करने के लिए, ना कि अपने अनुसार धर्म को बनाने के लिए। जो धर्म है उस धर्म का अनुसरण करेंगे तभी भगवान की हमको कृपा प्राप्त होगी। देखिए, धर्म का ही अनुसरण जब मनु महाराज और शत्रुपा जी ने किया है, तब उनको भगवान ने दर्शन दिया और कहा है कि मैं आपके घर स्वयं पुत्र के रूप में आऊंगा। क्यों? क्योंकि मनु महाराज और शत्रुपा जी सदैव धर्म का अनुसरण करते थे। इसलिए आने वाले जन्म में दशरथ जी के रूप में जब मनु महाराज आए तो उनके घर में भगवान स्वयं पुत्र बन के आए। ये धर्म की देन है। मनु और शत्रुपा जी ने अपने धर्म का अनुसरण किया, धर्म का निर्वाहन किया, उसी धर्म के कारण भगवान स्वयं उनके घर में पुत्र रूप में आए हैं। हमें इस प्रकार से धर्म को निभाना है और उसी धर्म की रक्षा के लिए भगवान भी इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो हमें आपको क्या करना है, धर्म को निभाते हुए अपने जीवन को निकालना है, उसको संवारना है। और इसको सबसे अच्छा साधन है धर्म को निभाने का रामचरित मानस को पढ़ना। ये जो रामचरित मानस पुस्तक हमारे आपके घर में रखी है ना, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये कौन सी पुस्तक है? ये साक्षात श्री राघव जी का वांग्मय स्वरूप है। ये जो पुस्तक है ये केवल पढ़ने के लिए नहीं, इसको आप लोग सदैव इसका दर्शन करिए, इसको प्रणाम करिए। ये साक्षात आपके घर में राम जी विराजमान है। क्यों? इसका कारण है। कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, इसका एक कारण है। ये जो रामचरितमानस है इसको साक्षात राम जी का वांग्मय स्वरूप माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अच्छा, राम जी का प्राकट्य किस दिन हुआ? वाह, बहुत बढ़िया। कौन सी तिथि के दिन हुआ? नवमी तिथि। कौन से महीने में? चैत्र के महीने में नवमी तिथि के दिन शुक्ल पक्ष था। उस दिन राम जी का अवतार हुआ और दिन कौन सा था? मंगलवार, भौमवार के दिन राघव जी का प्राकट्य हुआ। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मानस की रचना प्रारंभ करी, उसी दिन, वही तारीख, वही नक्षत्र, जिस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी इस लेखनी को प्रारंभ करते हैं ना, वो तिथि, वो नक्षत्र, वो समय उसी दिन रहता है जिस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी इस लेखनी को लिखना प्रारंभ करते हैं कि संवत 1631 संवत 1631 संवत 1631 संवत 1631 करऊं कथा हरि पद धर सीसा। 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 नवमी भौम वार मधुमासा। नवमी भौम वार मधुमासा। नवमी भौम वार मधुमासा। नवमी भौम
मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। 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 तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। ओ तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। ओ तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। जिस दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, जिस दिन राम जी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, वही तिथि, वही नक्षत्र, वही समय किस दिन मिला? जिस दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मानस को लिखना प्रारंभ किया। इसलिए इस रामचरितमानस को साक्षात राम जी का वांग्मय स्वरूप माना जाता है। अर्थात इसी दिन, इसी तिथि, इसी नक्षत्र के दिन उस समय त्रेता युग में भगवान जन्म लिए, प्रकट हुए, और उसी दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वही नक्षत्र, वही तिथि मिल रही थी, उसी दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस लेखनी को लिखना प्रारंभ किया। और कहा जाता है कि जिस दिन राम जी अयोध्या में प्रकट हुए थे ना, उस दिन अगर जिसको कहीं ना जा पाता हो, वो तीर्थ करने के योग्य ना हो, ना जा पाए, तो राम नवमी के दिन अयोध्या पहुंच जाए तो सारे तीर्थ के दर्शन करने का फल उस दिन अयोध्या में निवास करने से प्राप्त हो जाता है। किस दिन? राम नवमी के दिन। उस दिन सारे जगत के तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं, सब अयोध्या में निवास करते हैं। तो जो कोई ना जा पाए सारे तीर्थ, वो राम नवमी के दिन अगर अयोध्या में निवास कर ले, वो समझ लीजिए कि सारे तीर्थों के दर्शन करने का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। ये राम नवमी में अयोध्या की महिमा है। इसलिए रामचरितमानस को साक्षात राम जी का वांग्मय स्वरूप माना गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना इस लेखनी को लिखना अकारण ही प्रारंभ नहीं किया। उनको प्रेरणा मिली है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किताब उठाई, कॉपी उठाई और लिखना प्रारंभ कर दिया, मन में आया तो लिखने लगे। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेरणा मिली है कि आप इसको लिखिए, तब गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिख रहे हैं। किसने प्रेरणा दी? शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी। ओ शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी। प्रसाद सुमति अहुलसी। ओ शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। अकारण ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा
लिखना प्रारंभ नहीं किया। इसको भोले बाबा ने प्रसाद के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी आप इसको लिखना प्रारंभ करिए, लेखनी प्रारंभ करिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, ये मैं आपको प्रदान करता हूँ प्रसाद के रूप में। ये जो राम जी की कथा है ना, ये सबसे पहले भोले बाबा के मानस पटल पर आई है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रामचरितमानस। क्या रखा गया है? रामचरितमानस, क्योंकि सबसे पहले ये जो राम जी की कथा है, रघुनाथ जी की कथा है, ये भोले बाबा के मानस पटल पर विराजमान हुई। रचि महेश निज मानस राखा, 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 पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ये जो रामचरितमानस है, ये भोले बाबा के मानस पटल से निकली है। सबसे पहले भोले बाबा ने इस मानस को लिख करके अपने मानस पटल पर विराजमान कर लिया। अब भोले बाबा पात्र ढूंढ रहे हैं कि मैं इस मानस को किसको प्रदान करूं जो जन जन तक मेरे आराध्य का गुणानुवाद पहुंचा सके। भोले बाबा ने बहुत ढूंढा। देखिए, कोई भी विषय वस्तु देने से पहले हमें पात्रता जान लेनी चाहिए कि क्या वो ये पात्र या वस्तु लेने के योग्य है कि नहीं है। क्या मैं ये जो वस्तु दे रहा हूँ, क्या ये इसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, पहले हमें जान लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें कोई वस्तु उसको प्रदान करनी चाहिए। भोले बाबा भी ढूंढ रहे हैं पात्र, लेकिन भोले बाबा को भी पात्र नहीं मिला। और भोले बाबा एक दिन दो दिन नहीं महाराज, कितने 1000 चतुर्युगी वर्षों तक ढूंढा है। कितना? 1000 चतुर्युगी वर्ष, अर्थात ये जो कलयुग चल रहा है, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ये जो 4 युग हैं, ये चारों युग 1000 बार जब व्यतीत हुए, उसके बाद जब कलयुग आया, तब गोस्वामी तुलसीदास जी पर भोले बाबा की नजर पड़ी और भोले बाबा ने कहा कि अब यही सुपात्र है जो मेरे आराध्य का गुणानुवाद जन जन तक पहुंचाएगा। अब मैं इसी को ये प्रदान करता हूँ। इसीलिए इसका नाम रखा गया है रामचरितमानस, अर्थात ये जो राम जी का चरित्र है, ये भोले बाबा के मानस से निकला, इसलिए इसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम रख दिया रामचरितमानस। अब गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिखना प्रारंभ करते। संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखना प्रारंभ किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नाथ, अब इसको सुनने से लाभ क्या होगा। देखिए, एक चीज और है, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं या करते हैं ना, तो सबसे पहले अपना लाभ ढूंढते हैं कि हमको ये काम करने से लाभ मिलेगा, तब तो हम करेंगे, नहीं तो हम करने वाले नहीं है। बिना लाभ के हम आज कोई भी कार्य करते ही नहीं है, बिना लाभ के हम कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए इसका लाभ भी है। मानस केवल राम जी की गुण गाथा नहीं है, इसको पढ़ने का लाभ भी है। क्या लाभ है? हाँ, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय
विश्राम सुनत श्रवण पाय विश्राम सुनत श्रवण पाए विश्राम रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाए विश्रामा, अर्थात इस मानस को सुनने से हमारे कानों को विश्राम प्राप्त होता है, हमारे मन को विश्राम प्राप्त होता है। कौन सा विश्राम? रजाई गद्दा लेके सोने वाला विश्राम नहीं कि बढ़िया मखमल का गद्दा मिल गया, डेवलप का गद्दा मिल गया और हम सो गए, वो वाला विश्राम नहीं। आजकल देखिए कथा में मन को विश्राम मिले ना मिले, तन को जरूर मिल जाता है, आंखों को जरूर मिल जाता है। कैसे? कथा में बैठे थोड़ी देर 10 मिनट बैठे और इतना विश्राम मिल गया कि व्यास जी के पास तक विश्राम की आवाज सुनाई देने लग जाती। कौन सी? यहाँ तक आवाज सुनाई देने लग जाती है। इतने विश्राम में हम लोग लिप्त हो जाते हैं। लेकिन वो वाला विश्राम नहीं, खर्राटे वाला। कौन सा? मन को विश्राम। देखिए तन को विश्राम देना सरल है कि आप काम करके आए और थोड़ी देर लेट गए, सो गए, शरीर को विश्राम मिल गया। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी अनुभव किया है कि इस तन को विश्राम तो मिल जाता है, लेकिन क्या हमारे मन को भी कभी विश्राम मिला है? हमेशा मन सोते भी रहेंगे तो भी मन इतना यहाँ वहाँ भटकता रहता है कि सपने में भी वो काम सामने आ जाते हैं कि भैया अभी उठ के ये काम करना है, अभी इतना काम बाकी है। तन को तो विश्राम देना सरल है, लेकिन क्या मन को विश्राम देना सरल है? नहीं है। इसलिए जो इस मानस को सुनेगा उसको मन का विश्राम प्राप्त होगा। तन का तो ठीक ही है, लेकिन अगर मन का विश्राम प्राप्त नहीं हुआ तो ये जीवन बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जब तक मन से विश्राम नहीं पाएंगे तब तक हम केवल इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कामों में भटकते रहेंगे। और किस लिए भगवान ने हमको ये तन दिया, ये नर की योनि प्रदान करी, उसका सदुपयोग नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मन को विश्राम देना अति आवश्यक है। ये जो कथाएं होती है ना, सत्संग होते हैं, ये मन को विश्राम देने का कार्य करते हैं कि हमारा ये जो मन नाना प्रकार की व्याधियों में भटका हुआ है, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए इसको विश्राम दिया जाए। ये जो शांत नहीं बैठ रहा है, इसको शांत करके बैठाया जाए एक जगह पर। एक व्यक्ति था, पढ़ा लिखा, शहर से पढ़ के आया था, अच्छी पोस्ट पे नौकरी करता था, कार्यरत था। अपने घर आया तो उसके पिताजी कथा सुनने के लिए गए हुए थे, पास में ही कथा चल रही थी। 7 दिन हो गए थे और 7वें दिन कथा का विश्राम था। पिताजी कथा सुन करके वहां से आए। अब बच्चा पूछता है कि पिताजी आप कहाँ गए थे? मैं रोज देखता हूँ आप निरंतर 6 दिन से 7 दिन से कहीं जाते हैं और 3 घंटे 4 घंटे बाद आते हैं, आप कहाँ जाते हैं रोज रोज? पिताजी ने कहा कि बेटा यहीं पास में एक जगह कथा चल रही है तो मैं वहां पर कथा सुनने के लिए जाता हूँ। युवक ने कहा कि पिताजी आप बहुत ही मूर्ख हैं। बताइए, पुत्र कह रहा है पिताजी आप बड़े मूर्ख हैं। पिता को क्रोध आया, कहें कैसे मैं मूर्ख हूँ? ऐसा मैंने क्या कार्य किया कि तुम मुझको मूर्ख कह रहे हो? कहें पिताजी आप कितने दिन से जा रहे हैं कथा सुनने? कहने लगे 7 दिन से। कितने घंटे बैठते हैं? कहने लगे 3 घंटे। कहें अब आप ये बताइए कि 7 दिन आपने 3-3 घंटे आप प्रतिदिन जाते थे, टोटल कितने घंटे हुए? हमारी मैथ देख के कमजोर है, कितने घंटे हुए? सुनाई नहीं दे रहा, 28 कोई बोल रहा है। 4, 5, 6, 8, 9 घंटे हुए 7 दिन के। हम तो सोचते थे हमारी ही गणित बड़ी अच्छी है, यहाँ तो सबकी अच्छी है। 7 दिन के 3 घंटे जोड़िए कितने हुए? 24। अच्छा चलिए जोड़ लीजिएगा घर जा करके, जोड़ते रहिएगा एक दिन में, इतने दिन में, ठीक।
तो उसने कहा कि पिताजी आपने 7 दिन के 3-3 घंटे व्यर्थ कर दिए, अर्थात बेकार कर दिए। उन 3 घंटों में आप कोई कार्य कर लेते तो आज देश की कितनी उन्नति हो जाती। पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा ठीक कह रहे हो। वो बेचारे पिताजी उस समय तो बच्चे को उत्तर नहीं दिया और वे गए उसी कथा व्यास के पास पहुंचे जो कथा जिनके मुख से सुन के आए और कहने लगे महाराज मेरा पुत्र ऐसी बात करता है कि आप जो कथा में जाकर के 3 घंटे का समय दिया 7 दिन वो आपने समय बर्बाद कर दिया। व्यास जी ने कहा कि एक काम करिए आप अपने पुत्र को बुलाइए। व्यास जी ने पुत्र को बुलवाया। पुत्र आया, कहने लगा कि महाराज यही मेरा पुत्र है। कहे कि बेटा तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि आपने 3 घंटे प्रतिदिन के आपने बर्बाद कर दिए। उसने कहा कि मैंने तो ठीक कहा महाराज, उसी 3 घंटे में अन्य कोई भी कार्य हो जाता। 3 घंटे आकर के खाली ही तो बैठे थे, कोई कार्य नहीं किया, क्या इसका लाभ मिला। तब व्यास जी ने कहा कि एक बात बताओ बेटा, तुम अपने पूरे दिन का मुझको रूटीन बता दो, दिनचर्या बता दो कि तुम पूरे दिन में क्या करते हो। उसने कहा कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ, चाय नाश्ता किया और ऑफिस गया। वहाँ से 8 बजे आया, 1 घंटे दोस्त मित्रों के साथ मिला, 10 बजे तक भोजन किया और 11 बजे मैं सो जाता हूँ और 7 बजे 6 बजे उठता हूँ। महात्मा ने व्यास जी ने कहा कि बेटा तुम ये जो 7 घंटे प्रतिदिन सोते हो ये समय क्यों बेकार कर रहे हो। उस 7 घंटे में तुम ऐसा कोई कार्य कर सकते हो जिससे देश को उन्नति प्रदान हो जाए। उसने कहा कि महाराज एक बात बताइए, पूरा दिन ये शरीर काम करते थक जाता है, उसको विश्राम की तो जरूरत है ना। 7 घंटे 8 घंटे नींद की जरूरत है, विश्राम की जरूरत है। शरीर है कब तक साथ देगा, कब तक काम करेगा। अगर मैं रोज विश्राम नहीं करूंगा, काम ही करता रहूंगा तो कैसे ये शरीर चलेगा। महात्मा ने कहा कि बेटा अभी तो तुम पिताजी से कह रहे थे कि आपने प्रतिदिन के 3 घंटे बर्बाद कर दिए और तुम तो रोज प्रतिदिन 7 घंटे 8 घंटे बर्बाद करते हो। तो पिताजी ने कैसे बर्बाद किया। कहे महाराज वो तो जाकर के बैठ ही जाते थे ना, मैं तो सोता हूँ। कहे बेटा तुम तो केवल शरीर को विश्राम दे रहे थे, ये जो तुम्हारे पिताजी कथा में आते थे ना ये मन को विश्राम प्रदान कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह तुम्हारे शरीर को 7 घंटे 8 घंटे नींद की आवश्यकता है उसी प्रकार से हर मनुष्य को ये 3 घंटे सत्संग की आवश्यकता जरूर पड़ती है मन के विश्राम के लिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस की रचना करी कि ये जो दिन रात हम आप दिन रात भटकते रहते हैं, मन हमारा भटकता रहता है, तो इस मानस को श्रवण करिए तो अपने आप मन को विश्राम प्राप्त हो जाएगा। ये लाभ है रामचरितमानस सुनने का। क्या लाभ है रामचरितमानस। हमने पहले ही कहा था ना बिना लाभ के कोई कुछ नहीं करता, तो इसका ये लाभ है जब आप इसको सुनेंगे तो आपको मन रूपी विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस लेखनी को लिखना प्रारंभ किया। अब